हेलो बच्चों। चलिए आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए फिजिक्स गोल में सबका स्वागत है। और बढ़िया सा आज ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, बल साम्य थर्ड चार्ज नेट जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे। आप जानते हो अध्यारोपण का सिद्धांत आप पढ़ रहे हो। यह सिद्धांत क्या कहता है, किसी निकाय में उपस्थित जो कुल आवेश होते हैं उनके एक आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो उस पर हम दो प्रकार की सवाल पढ़ चुके हैं। तो आज हम तीसरे प्रकार की सवाल पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में बहुत आता है भाई। एग्जाम में सवाल आते हैं ना, वो ऐसे सवाल नहीं देगा आपको सीधी सीधी सवाल। तो हम ये एग्जाम के पेपर से ही सवाल लेके आए हैं। इन सवाल को आप देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। ये लिखा हुआ है बल साम्य, मतलब कि थर्ड चार्ज नेट इक्वल जीरो। मतलब ये क्या होता है, कहेगा कि दो आवेश होंगे, उनके किस तरफ बल रखा जाए, तीसरा कोई आवेश, कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझिएगा सवाल कैसे आती है, समझिएगा। चलो, दो आवेश दिए गए हैं, दो आवेश दिया गया है जिसका मान है, एक का मान है प्लस क्यू, दूसरे का मान है प्लस 4Q। ठीक है, दो आवेश दिए गए हैं, एक का नाम प्लस क्यू है, एक का मान है प्लस 4Q। उसके बाद क्या कह रहा है सवाल में कि तीसरा आवेश कैपिटल Q है, इसे कहाँ रखा जाए, इसे कहाँ रखा जाए कि Q के ऊपर जो नेट फोर्स हो, नेट F हो, वो जीरो लगे। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि दो आवेश हैं, पहले आप बना लो, यहाँ प्लस Q आवेश है और यहाँ कितना है, प्लस 4Q आवेश है। यही सवाल है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी नहीं दिया हुआ है तो हम लिख दे रहे हैं बीच की दूरी है यल है। क्या है, यल है। मतलब प्लस Q और प्लस 4Q आवेश के बीच में दूरी कितनी है, यल है। अब कह रहा है कि इस Q को कहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए तीसरे वाले चार्ज को, Q को, कि Q के ऊपर फोर्स जो हो, बल जो हो, वो जीरो हो जाए। सवाल ऐसे आ गई तो दिमाग के अंदर मॉलिक्यूल्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, हम लोग की यही बात होती है ना। जब आप समझोगे नहीं तो आपको क्या होगा भाई। क्या आप सोच रहे हो बोर्ड एग्जाम का पेपर का सवाल सीधा उठाएगा आपको देगा? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो उसमें परिवर्तन करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स गोल जब आपके साथ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस सवाल को अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप समझिएगा और बढ़िया सा अपने समय का उपयोग करते हुए बोलिए जय माता दी और स्टार्ट करिए। ठीक है, चलो, प्लस Q और प्लस 4Q। ठीक है, बीच की दूरी कितनी, यल। कहा कि इस Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि Q के ऊपर कुल बल जीरो लग जाए। ठीक है, चलो, आप नहीं जानते हो, आप चेक करो, पहले चेक करो कहाँ रखा जाए। चलो, आप Q को उठा दिए, Q के ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। ठीक है, प्लस आवेश है Q के ऊपर। ठीक है, Q के ऊपर आवेश है। ठीक है, हम Q को यहाँ पे रखे। ठीक है, चलो, आपको नहीं पता है कहाँ रखना है, आप पहले चेक करते हैं। ठीक है, हमने प्लस Q को यहाँ पे रखा। जैसे प्लस Q को यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस है भाई, इसको क्या करेगा, उठा के फेंकिएगा, कहेगा चलो निकलो। हाँ, बल लगाएगा एफ प्लस Q लगाएगा भाई, प्लस प्लस उठा के फेंक देगा, कहेगा चलो निकलो निकलो। और ये क्या करेगा, ये बुलाएगा, ये भी प्लस है, 4 गुना प्लस, यू कहेगा चल निकलो, ये भी ऐसे बल निकाल दिया। हाँ, F4Q ऐसे लगा देगा Q के ऊपर। मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है इसमें तो भाई, एक बार ऐसे फेंका फिर एक बार और उठा के फेंक रहा है, इसमें तो बल कभी जीरो लगेगा ही नहीं। हाँ, हमको कोई उठा के फेंक दे एक बार, फिर दूसरा कोई उठा के फेंक दे, तो भाई बल क्या हुआ, पहले थोड़ा बल लगा फिर और ज़्यादा बल लग गया। मतलब यहाँ पे Q जीरो नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे देखा जाए Q को, चलो यहाँ पे Q रखा जाए। अब क्या हुआ, 4Q क्या करेगा, Q को उठा के फेंक दिया। काहे फेंकेगा, क्योंकि प्लस प्लस का क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, उठा के फेंक देगा। ये प्लस Q, ये भी उठा के फेंकेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी उठा के इसे फेंक देगा। मतलब यहाँ भी फोर्स भैया जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उठा के फेंक ही रहा है, उधर फेंक देगा, ऐसे जीरो नहीं होगा। हम कहे चलो कहीं बीच में रखा जाए, हमने यहाँ पे रखा Q। ठीक है, जब यहाँ पे रखा देखा गया Q है, उठा के फेंक दिया इधर। हाँ, जो प्लस Q है, Q इसके पास जा रहा है, उठा के फेंका इसे। अब ये सोचा हम इसके पास जाए, ये भी उठा के फेंक दिया।
मतलब कि इधर बल लगा और इधर बल लगा, जब दोनों का बल लगा भाई, हाँ, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर जो दोनों बल रहेंगे क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे कि नहीं। कोई इंसान खड़ा हो बीच में, आप इधर से फेंको और उधर से कोई इंसान हो उधर से फेंके तो बेचारा कहीं नहीं जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो बल लग रहा है अब क्या होगा, जीरो। अच्छा एक चीज़ देखना, हम क्यू को थोड़ा इधर माने हैं, काहे इधर माने हैं, क्योंकि यहाँ फोर है मतलब इसके पास पावर ज़्यादा होगी, इसके पास कम होगी, तो थोड़ा हम इसको से दूर मान लिए हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, फिर से एक बार समझ लो। हम पहले क्यू को यहाँ पे रखे तो हम कहे देखो क्यू के ऊपर बल कितना लगता है, भैया क्यू लगा दिया, उठा के फेंका, फिर ये भी प्लस है तो ये भी उठा के फेंक दिया, हाँ, हम कहे भैया ये तो नहीं सही है, हाँ। फिर हम एक काम करते हैं, हम कहे चलो यहाँ रखा जाए, तो यहाँ क्यू को रखे, ई प्लस 4 क्यू उठा के फेंक दिया और प्लस क्यू भी उठा के फेंक दिया, क्योंकि ये प्लस है, प्लस को प्रतिकर्षण करेगा, ये भी प्लस प्लस को प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। हम कहे ऐसा करो इसको उठा के बीच में रखा जाए, तो बीच में थोड़ा हम प्लस क्यू 4 क्यू से दूर रखें, तो प्लस क्यू इधर बल लगाएगा और प्लस 4 क्यू इधर बल लगाएगा, दोनों बल क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ से बल लग रहा है, इसके ऊपर क्या होगा, वो बल जीरो होगा, ना तो क्यू इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, बीच में रह जाएगा, मतलब क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अब जीरो है, हाँ, जीरो हो गया कि नहीं। इसके ऊपर एफ नेट क्या है, जीरो। चलो ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कि ये जो क्यू चार्ज है कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। चलो अब निकाल लेते हैं, हमने माना कि यहाँ क्यू से इस वाले क्यू के बीच की दूरी यक्स है और पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी, यल, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी कितनी होगी, पूरा यल है इतना यक्स है, कितना होगा ये एल माइनस एक्स होगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे पूरी दूरी तुम्हारी 5 हो और आधी दूरी 3, आधी दूरी 2 हो, कोई पूछे ये वाली दूरी क्या होगी तो कहोगे क्या 5 माइनस 2, वही तो किए हैं ना, पूरी दूरी यल थी, ये यक्स था, कहीं ये वाली दूरी क्या होगी तो हम कहें एल माइनस एक्स होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, ज़रूर आएगा। चलो अब एक चीज़ देखो, हम क्या हुआ, अब पहले में इन दोनों आवेश निकाल लेते हैं कुलाम का बल, फिर उसके बाद इन दोनों आवेश का कुलाम बल निकालते हैं। चलो पहले इसका निकालते हैं, किसका लिख लेते हैं। एफ क्यू के ऊपर कौन बल लगा रहा है, पहले क्यू लगा रहा है, ठीक है, क्यू के ऊपर कौन पहले बल लगा रहा है, क्यू लगा रहा है, ठीक है। चलो फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। चलो के का के ही लिख लो, Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है कैपिटल Q बटे, और बीच की दूरी क्या है आर है, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी x है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा इसको निकाल लो, Q और 4Q के बीच में निकाल लो। चलो F Q के ऊपर कौन लगा रहा है बल, 4Q निकाल रहा है, चलो लिखो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। के Q1 का मान कितना है, यहाँ पे Q है, Q2 का मान कितना है 4Q है, लिख लो। अब बताओ बेटा कि यहाँ पे R का मान क्या है, R का मान यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है L माइनस यक्स, आप लिखिए L माइनस यक्स का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, लिखोगे कि नहीं, यस सर लिखेंगे। अच्छा ये बताओ बल जीरो कब होगा, जब ये बल और ये बल दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब कि ये और ये बल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। एफ क्यू क्यू इक्वल एफ क्यू 4Q, भाई दो बल जीरो कब होगा, जब इधर से फोर्स और इधर से फोर्स हमारे ऊपर बराबर लगेगी, तो हमारे ऊपर बल क्या लगेगा, इन दोनों का जीरो लगेगा, क्योंकि हम ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इसको मान सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मान सकते हैं, यस मान सकते हो। चलो बताओ, यहाँ लाइन खींच देते हैं, एफ क्यू क्यू का मान कितना है, लिख लो के क्यू क्यू बटे यक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एफ क्यू 4Q का मान कितना है, लिख लो के क्यू 4Q बटे एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से कैंसिल हुआ, ये के क्यू से ए भी कैंसिल हुआ, ये तीनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 1 बटे यक्स स्क्वायर इक्वल 4 बटे एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल किया जाए, प्लेस हम बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें, ये हमारे ख्याल से हो गया आपका, लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ उठाकर लिखते हैं, क्या है 1 बटा यक्स स्क्वायर इक्वल 4 बटे एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। चलो हल करो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से करो क्या होगा एल माइनस यक्स का होल स्क्वायर, गुणा करोगे ये कितना होगा 4
एक्स स्क्वायर होगा। चलो इसको होल स्क्वायर हल करो, इसको तो सब जानते हो, एल स्क्वायर माइनस 2LX प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल कितना है 4x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। 4x स्क्वायर को इधर लेते आओ तो ये प्लस होगा तो इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसे लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस 2LX प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल कितना 0। 4 में x जाएगा कितना आएगा 3 आएगा, एल स्क्वायर माइनस 2LX प्लस 4 में से 1 गया कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिख लिए होगे। चलो अब क्या हुआ, अब इसको देखो केयर करो, इसका हम खंड बनाएंगे। फैक्टराइजेशन करते हो, गुणन खंड करते हो ना, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो इसका खंड क्या बनेगा, सीधा बना देते हैं, यही बना देते हैं, बनेगा एल स्क्वायर क्या बनेगा बोलिए जल्दी से, बनेगा माइनस 3LX प्लस LX, क्योंकि 3 में से 1 निकलेगा तो -2 आएगा और 3 और 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो -3x स्क्वायर एल स्क्वायर आना चाहिए, आएगा। ठीक है, चलो -3x स्क्वायर होगा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो ये L है, केयर करना, दोनों में कॉमन क्या है L कॉमन है, L को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा L -3x बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको x कॉमन दिखेगा, अंदर क्या बचेगा L -3x बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम, एक में लिखेंगे L -3x और एक ब्रैकेट में लिखेंगे L + x इक्वल 0। एक बार इतना इक्वल 0, एक बार इतना इक्वल 0 लिख लेते हैं। एक बार लिखेंगे L -3x इक्वल 0 तो ये हो जाएगा L इक्वल 3x, आ गया L का मान 3x आ गया एक। ठीक है, अब चलो इसमें निकाल लिया जाए, इसमें मान निकालो भाई साहब, एक बार इसके बाद 0 लिखेंगे, L + x इक्वल 0 तो L का मान आया -6। बताओ कौन सी दूरी लेंगे, प्लस वाली लेते हैं कि माइनस वाली, इसको तो नहीं लेंगे माइनस में, ये प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला लिख के आप जहाँ जहाँ हो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर x का वैल्यू निकालो क्या निकलेगा, x इक्वल L बटा क्या निकलेगा 3 निकलेगा, ऐसे भी देख लो। तो मतलब कि आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, मतलब सवाल में कुछ नहीं करना है, चेक करना है कि तीसरा कहाँ रखा जाएगा। भाई तीसरा के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ रखोगे, ये प्लस प्लस क्या करेगा उठा के फेंकेगा इसके ऊपर बल, भाई 0 कभी लगेगा नहीं, क्योंकि ये भी तो उठा के फेंकेगा, ये भी तो प्लस है। ये प्लस प्लस क्या करता है, आप पढ़े हो ना, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करता है। हाँ, लेकिन क्या हो जैसे बीच में रखा गया, यहाँ रखा गया तब भी भैया नहीं लग रहा है, वो फेंक रहे हैं उठा के, लेकिन बीच में रखा गया तो ये इधर से बल लगाया, इधर से बल लगाया। इससे थोड़ा हम दूर इसलिए रखे हैं क्योंकि इसके पास दम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हम दूर रख दिए हैं, इसके थोड़ा पास रख दिए हैं। इधर से बल लगाएगा, इधर से बल लगाएगा, तो आप जानते हो जब दोनों का बल भाई लग रहा है एक वस्तु के ऊपर, ना तो आगे जाएगी ना पीछे, तो दोनों का बल क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया दोनों का बल तो क्यू के ऊपर क्या लगा 0, इसलिए हम दोनों बराबर किए, तो वहाँ पे करके मान निकाले थे। तो इस सवाल को आपको समझना है अच्छी तरीके से और कंसंट्रेशन बना के पढ़ाई करना है। और सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे कमेंट में इनबॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और एक चीज़ क्लियर करना कि इस सवाल को लगातार प्रयास करते रहो। इस टाइप के सवाल आपकी एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे भविष्य में भी। और क्या होता है कभी कभी सवाल में क्यू का मान दे देगा, यहाँ पे 4Q का मान देगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सवाल का स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो तो मान रखने में क्या हुआ। हाँ, जब आपको पता है कि सवाल कैसे चलेगी तो चलाने में क्या दिक्कत है, आप चला सकते हो। मान किसी का देगा तो आप वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे लगेगा, आपको दिक्कत नहीं लेना, आपको पहचानना है। अगर सवाल में कह दिया कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि 0 हो जाए, तो समझ जाइएगा ये सवाल सेम टू सेम ऐसे लगेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।